एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 17 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। वाशंती इतोऽपि देवः पश्यतु, इधर से आइए देव, इधर से आइए देव। मतलब कि जब जो तमसा है और तमसा जो सीता जी आपस में वार्तालाप कर रही थी कि जो संतान होती है वो क्या होती है, मतलब कि एक पति पत्नी के प्रेम की चरम सीमा होती है, मतलब उनको जोड़ने वाली एक सुख की गांठ होती है। तो अब वासंती जो है मतलब राम जी से कह रही है कि इधर से आइए, इधर से आइए। तो अब राम जी क्या कहते हैं, अब वासंती क्या कहती है कि अनुदिवस संवृद्ध सियत प्रियाते यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बहलम मणि मुकुट इवोचकित कदम्बे नदती से एश वधु सख शिखंडी। मतलब वासंती जो है राम जी को दिखाते हुए कह रही है, अब वो राम जी को उस मोर को दिखाती है जिसको सीता जी ने पाला था। तो वासंती जी दिखाते हुए क्या कहती है कि अनुदिवस है मतलब प्रतिदिन, एवर्दियत मीन्स पाला पोषा था, यत प्रियाते मतलब आपकी प्रिया ने, आपकी प्रिया सीता ने प्रतिदिन जिसको पाला पोसा था, यम मीन्स जिसको, चिर निर्गत मुग्ध लोल बोहलम मतलब जिसके निकल आए हैं, निकले हुए हैं नए, मुग्ध मीन्स मनोहर, लोल मीन्स चंचल पंख वाले, पंख वाला वह जो शिखंडी है। शिखंडी कौन है यहाँ पे, वह है मयूर जिसे सीता जी ने पाला पोसा था। तो शिखंडी उस मोर का नाम है। नसे नदती ऐसे वधूसक है, वधूसक है मीन्स अपनी पत्नी के साथ। तो वह जो है ऐसे मीन्स नदती मीन्स क्या कर रहा है, शब्द कर रहा है वह शिखंडी। कहाँ पर, मणि मुकुट इवोचकित कदम्बे, कदम के वृक्ष पर। और कैसा है वो जो शिखंडी है जिसको सीता जी ने पाला था वो कैसा है, मणि मुकुट इवोचकिस मतलब कि इवोचिकिस, इव उच्छिक है मतलब कि जो उन्नत सीखा वाला है। मतलब जैसे मोर के सिर पर वो होती है ना सीखा, वो उन्नत थोड़ी सी ऊंची उठी हुई होती है, तो वो कैसे लग रही है, वो मणि मुकुट के समान लग रही है। कैसी लग रही है, मणि मुकुट के समान। तो इसमें वासंती जी कह रही हैं कि उन्नत शिखा वाला वह शिखंडी अपनी पत्नी के साथ कदम के वृक्ष पर शब्द कर रहा है। अब वो शिखंडी कैसा है, अनुदिवस यम प्रतिस्पर्ध्य यत प्रियाते यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बहुलम मतलब कि वह शिखंडी कैसा है, चिर निर्गत जिसके नए नए निकले हुए, मनोहर, मुग्ध मीन्स मनोहर, लोल मीन्स चंचल पंख हैं, बहरम मीन्स पंख है। और किसको किसने पाला था, अनुदिवस मीन्स प्रतिदिन, एवर्दियत मीन्स पाला था, ते प्रिया मतलब आपकी प्रिया सीता ने जिसे प्रतिदिन पाला पोसा था। तो वासंती जी राम जी को दिखाते हुए कह रही हैं कि यह वही शिखंडी है, यह वही मोर है जिसे आपकी प्रिया ने जो है पाला था, जिसके जो है नए नए पंख, मनोहर चंचल पंख निकल आए हैं। और ये कदम के वृक्ष पर जो है अब अपनी उन्नत शिखर वाला, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मणिमुकुट मूल्य उसके सिर पर हो, और वो जो है अपनी पत्नी के साथ, मोरनी वधूसक है मीन्स पत्नी के साथ क्या कर रहा है, शब्द कर रहा है। अब सीता जी भी क्योंकि अदृश्य रूप में वहीं पे ही हैं, तो स उत्सुक स्नेह आश्रम मतलब कि उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ, मतलब सीता जी जो है उत्सुक भी हैं और स्नेह के आंसू के साथ। वैसे ऐसे क्या यह वही है, मतलब ये वही मोर है जिसे मैंने पाला था। सीता जी कह रही हैं कि यह वही युद्ध है जिसे मैंने पाला था। अब राम कह रहे हैं मोदत सुवत्स वयम अद्य वृदामहे मतलब कि प्रसन्न रहो, हम आज बढ़ रहे हैं। सीता ए भवतु ऐसा ही हो, मतलब राम जी अब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम प्रसन्न रहो, अब मतलब तुम्हें कोई दुख ना हो, मतलब अपनी पत्नी से तुम्हें कोई वियोग ना हो, तुम प्रसन्न रहो। तो राम जी क्या है, आशीर्वाद दे रहे हैं किसे, उस मयूर को। अब राम जी आगे कहते हैं कि भ्रमिसु कृत पुटांत मंडल व्रति चक्षु प्रचलित चटुल भूतांड व्रमेंड मंडयन्त्यः कर किशल्य ताल मुग्धः नय मर्तमानम सुतामिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मामि। अब राम जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं राम जी कि मैं तुमको मतलब किसको कह रहे हैं, उस मोर को कह रहे हैं कि तुआम जो है तुमको जो है मैं,
त्वाम मनसा तुमको मन से, सुतमे मीन्स पुत्र की तरह, वत्सलेन मीन्स स्नेह से, स्मरामि मीन्स याद कर रहा हूँ। किसको याद कर रहे हैं? राम जी उस मोर को याद कर रहे हैं कि पुत्र की तरह, पुत्र के समान प्रेम पूर्ण मन से मैं तुमको स्मरण करता हूँ। और वो कैसा था मयूर? कर किसल्य ताले मुग्ध्या नर्तम्यानम। कर किसल्य मीन्स हाथों के द्वारा, किसल्य मीन्स जो कोमल, कोमल जैसे कि वो पल्लव होता है ना, तो वो लाल 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 होता है थोड़ा सा, तो वो क्या होता है? बहुत ही कोमल होता है। तो सीता जी के हाथ कैसे हैं? कोमल, पल्लव के समान। ताली मीन्स ताली बजाए जाने से, मुग्ध्या मीन्स मुग्ध होकर के, नर्तमानम मीन्स ताली बजाते हुए नचाया जाता था। जिससे कैसे नचाती थी सीता जी? अपने हाथों से, कोमल हाथों से ताली बजा करके उसको नचाती थी। तो राम जी कह रहे हैं कि सुतमि मनसा त्वं वत्सले निश्रामि, तो मैं तुम्हें नचाए जाते हुए, तालों से नचाए जाते हुए तुम्हें पुत्र के समान प्रेम पूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। भ्रमेशु कृत कुटांत मंडला व्रति चक्षु प्रचलित चटुल भूटांड मंड्या। भ्रमेशु मीन्स जो चक्राकार, जब मोर घूमता है ना, ऐसे घूम घूम के चक्राकार घूमता है, नाचता है, तो चक्राकार। कृत मीन्स किया, पुटांत मतलब कृत मीन्स किया, पुटांत मीन्स नेत्रपूट के अंदर, चक्षु व्रति गोलाकार भ्रमण, मतलब कि नेत्र को, मतलब कि जैसे गोल गोल होता है जो आंखों के अंदर, आंखों की पुतली को अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाना। प्रचलित चटुल भूटांड ब्रह्मेंडिया, मतलब फिर ये कह रहा है कि अति चंचल, गोलाई में घूमे हुए नेत्रों को अति चंचल। प्रचलित चटुल मीन्स चंचल, भूटांड प्रचलित मीन्स अति चंचल हो गया प्रचलित, और अति चंचल चटुल मीन्स सुंदर। भूटांड मीन्स भोग के नर्तन से, भोग का मतलब कि जो भोग को इधर उधर घुमाना, इधर उधर ऊपर नीचे चलाना, तो ऊपर नीचे चलाना। तो ये कह रहे हैं कि मोर के, मतलब कि जब मोर नाचता था चक्राकार भ्रमण के समय, नेत्र वर्णों के अंदर गोलाई से घूमते हुए नेत्रों को अत्यंत चंचल और सुंदर बोहों के तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई, मतलब कि तांडव मतलब कि नेत्रों को, भों को ऊपर नीचे चलाती थी सीता जी। जब मोर नाचता था तो क्या है, वे अपने जैसे मोर नाचता था चक्राकार, तो वे नेत्रों की जो अंदर पुतलियाँ होती है, मतलब गोल गोल इधर उधर घुमाती थी, और फिर चंचल और सुंदर जो भौएं थी वे उन्हें ऊपर नीचे करके, मतलब एक तरह से मोर के साथ वे भी नृत्य करती थी। तो उन सुंदरी सीता के कर पल्लव के द्वारा तालों से बजाए जाते हुए पुत्र के समान मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? स्मरण कर रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। ये इसमें कौन सा छंद है आपका? मालिनी। हंते त्रियंचोपि परिचयम अनुरंधते। हंते, अरे त्रियंचोपि मतलब कि पक्षी भी, परिचय अनुरंधते, पक्षी भी जो है क्या कर रहे हैं? परिचय को निभाते हैं। कतिपय कुसुम उद्गम कदम वह प्रियतमा परिवर्धितो अयम आसीत। अब फिर दोबारा राम जी कहते हैं पुष्पिताग्र चंद में, कतिपय मीन्स कुछ, कुसुमोद्गम मतलब कि फूलों के विकसित होने के साथ, मतलब जिसमें कुछ कुछ फूल आए हुए, थोड़े थोड़े फूल विकसित हुए हैं, वो कदम के वृक्ष को प्रियतमा के द्वारा, मया मेरी प्रियतमा के द्वारा, परिवर्धितो अयम आसीत यह बढ़ाया गया था, यह वही कदम का वृक्ष है। अब कदम के वृक्ष को कह रहे हैं राम जी की यह वही कदम का वृक्ष है जो कुछ कुछ फूलों से विकसित था और मेरी सीता के द्वारा बढ़ाया गया था। सीता सश्रम आंसू के साथ सुष्ठु प्रत्याभिज्ञात आर्यपुत्रेण, ठीक ही पहचाना आर्यपुत्र ने। राम है, राम अब फिर कह रहे हैं स्मृति गृह मयूर है एष देव्या स्वजन इवात्र यत प्रमोद मेति। स्मृति मीन्स याद करता है, गिरिमयूर यह गिरिमयूर भी मतलब यह मोर भी ऐसे देव्या देवी सीता को जो है क्या करता है? याद करता है, याद कर रहा है, क्योंकि स्वजन मीन्स अपने आत्मीय व्यक्ति के, इव तुल्य अत्र यत प्रमोद मेति मीन्स मतलब कि आनंद को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वह जब ये मोर जो है इस वृक्ष पर मतलब इस वृक्ष पर बैठकर शब्द कर रहा है, तो ये भी जो है अपने आत्मीय जन से मिलकर के आनंद, इसको आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इसको भी किसने पाला था? कदम के वृक्ष को भी सीता देवी ने ही पाला था। वासंती अत्र तावद परिग्रहं करोतु देव एततु देव्याश्रम
अत्र मीन्स यहाँ पर आसन ग्रहण, तावत मीन्स यहाँ आसन परिग्रहण मीन्स ग्रहण कीजिए, अत्र मीन्स यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण कीजिए, एततु यह देव्याश्रम, यह महाराज का ही आश्रम है। राम उपवस्ति, राम बैठते हैं। वासंती निरंद बाल कदली वन मध्यव्रती कांता सखस्य सैन्य शिलातलम ते अत्र स्थिता तृण अदाद वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिकेण विमुच्यते। इसमें कौन सा छंद है आपका? वसंत लिखा। अब वासंती कह रही है कि निरंद, निरंद मीन्स जो मतलब कि वो होते हैं आपके घने, बाल मीन्स कोमल सुकुमार, कदली वन मतलब केले के वन के, मध्यव्रती मीन्स मध्य में, कांता सख्या मीन्स कांता सखी यानी कि सीता के मित्र, कांता सखी मतलब कि प्रिया सीता के साथ, प्रिया सीता के साथ मतलब जो उनकी वासंती की सखी सीता जी के साथ, सैन्य शिलातलम मतलब शयन करने योग्य शिलातल, वन के मध्य में शयन करने का शिलातल ते मीन्स है कि यह जो है क्या है, यह वही शयन करने का शिलातल है। निरंद मतलब घने बाल केले वन के मध्य मतलब सीता के साथ जब निवास करते हुए आप इस शयन शिलातल पर सोते थे तो यह वही शिलातल है। अत्र स्थिता तरणम अदाद वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिकेन विमुचते। अत्र मीन्स यहाँ पर स्थित होकर के, यहाँ पर बैठ करके, तरण मीन्स तिनको को, अदाद मीन्स देती थी, वन गोचरेभ्य मीन्स वन में वन मर्गों को घास दिया करती थी। कौन दिया करती थी? सीता जी। सीता ततो हरिकेन विमुच्यते, इसमें तो फिर हिरण भी, जो हरिण हैं, जो मृग हैं, वे भी विमुच्यते सब मीन्स मतलब उनकी याद में इस स्थान को नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें कौन सा छंद है आपका? वसंत लिखा। निरंद बाल कदली वन मध्यव्रती कांता सकस्य सैन्य शिलातलम ते अत्र स्थिता तृणम अदाद वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिकेन विमुच्यते सम। निरंद मीन्स घने बाल सुकुमार केले वन के मध्य, कांता सखी मीन्स सीता सखी के साथ निवास करने वाले, सैन्य शिलातल ते शयन करने योग्य, यह ते मीन्स तो यही वही शिलातल है मतलब जिस पर आप सीता जी के साथ जब पंचवटी वन में रहते थे तो जिस शिलातल पर आप शयन करते थे यह वही शिलातल है। और अत्र स्थित और यहीं पर स्थित होकर के तृण अदाद मीन्स तिनको को खिलाती थी, वन गोचरेभ्य मीन्स वन में घूमने वाले मृग पशुओं को, सीता ततो फिर हरिकेन विमुच्यते सम, तो हरिण भी जो है, मर्ग भी जो है, विमुच्यते मीन्स छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो न विमुच्यते इस स्थान को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उनकी याद में ये मर्ग भी जो है उस स्थान को नहीं छोड़ते हैं। तो इस श्लोक में आपका कौन सा छंद है? वसंत लिखा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।